रमो रमो सिद्ध साहुडम। इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। कुछ बुद्धिशाली होते हैं, कुछ बुद्धिहीन होते हैं, अर्थात यूँ कहें कुछ समझदार होते हैं और कुछ नासमझ होते हैं। समझ कब आती है? जब समझ आती है कि नासमझ को ना समझाओ। माना कोई व्यक्ति नासमझ है और उसे कोई कार्य दे दिया तो वो क्या करेगा? स्वयं भी दुखी होगा अपने अज्ञान से और दूसरे को भी दुखी करेगा। इसलिए जो नासमझ हैं उनको ना समझाओ। उनको समझ तभी आएगी जब समझ आएगी। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझ लेते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। उनमें जो बड़ा भाई था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, छोटा भाई था वो भी पढ़ा लिखा था, परंतु उसकी बुद्धि में थोड़ा सा बुद्धूपन ज़्यादा था। बड़े भाई की जो पत्नी थी वो माँ के घर अपने गई हुई थी। उसे न्यायालय का कुछ काम था बड़े भाई को, तो उसने अपने छोटे भाई से बोला कि इतने तारीख को तुम जाकर अपनी भाभी को लेकर आ जाना, क्योंकि मुझे उस दिन थोड़ा न्यायालय में कुछ काम है। परंतु ये ध्यान रखना, वहाँ ससुराल में जाकर ठीक तरीके से बात करना, अर्थात हाँ के स्थान पर हाँ बोलना और ना के स्थान पर ना कहना। अब छोटा भाई बोला कि भैया मैं तो इतना मूर्ख हूँ कि मुझे हाँ नहीं का भी ज्ञान नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें सब ज्ञान तो है, फिर भी बड़े होने के नाते मैं तुम्हें समझा दिया, मैंने तुमको समझा दिया है। अब छोटे भाई ने क्या किया? क्रम लिख लिया, पहले हाँ और फिर ना। अब भाई के ससुराल वो पहुंचा छोटा भाई। देखना उसकी अज्ञानता, देखना, ना समझ है इसलिए कहा था ना समझ को ना समझाओ। अब वो पहुंच गया ससुराल। पहुंचते ही भाई के ससुराल के लोगों ने पूछा, कहो तुम्हारे गांव में सब कुशल तो है? उसने कहा हाँ। फिर पूछा, तुम्हारे भाई तो अच्छे हैं? वह बोला नहीं। फिर पूछा, क्या बीमार हैं? तो उसने कहा हाँ। पूछा फिर से, कुछ औषध लेते हैं? तो वो बोला नहीं। पुनः पूछा, क्या बहुत बीमार हैं? तो उसने कहा हाँ। अब सब घबरा गए। पुनः पूछा, बचने की उम्मीद है या नहीं? तो वह बोला नहीं। फिर पूछा, क्या इतने ज़्यादा बीमार हैं? तो बोला हाँ। फिर से पूछा उन्होंने, क्या जीवित हैं भी या नहीं? तो बोला नहीं। फिर पूछा, तो क्या मर गए? तो वो बोलता है कि हाँ। अब इतनी सुनते ही लोगों ने जोर जोर से वहाँ पर रोना शुरू कर दिया और सबको देखकर वो भी रोने लगा। अब घर में सबको निश्चय हो गया कि बेटी हमारी विधवा हो गई। अब प्रातःकाल पुनः उस मूर्ख ने कहा कि क्या भाभी को विदा नहीं करोगे? तो ससुराल वालों ने कहा कि अब 2-4 दिन चूड़ी बिछुआ और पहन लेने दो, फिर तो खोलना ही है, हम ही उसको भेज देंगे। तो वो खाली हाथ अपने घर पे लौट के आ गया। अब घर आने पे उसके भाई ने उससे पूछा कि भाभी को नहीं लाए? तो उसने कहा भाभी तो विधवा हो चुकी है, उसे मैं कैसे लाता? तो भाई ने कहा अरे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे होते हुए भाभी विधवा कैसे हो गई? उसकी फिर से मूर्खता देखना, उस ना समझ की समझ देखो। वो कहता है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके रहते रहते देखो बुआ विधवा हो गई, आपके रहते रहते मौसी विधवा हो गई, आपके रहते रहते दादी विधवा हो गई, आपके रहते रहते बहन विधवा हो गई, तो क्या भाभी विधवा नहीं हो सकती? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब फिर उसके भाई ने ससुराल का पूरा वृत्तांत सुना और अपने भाई की अज्ञानता पर दुखी हुआ और उसने फिर अपना सिर पकड़ा और बोला कि इस ना समझ के मैंने कहाँ समझा दिया। और वह ससुराल जाके उसने फिर वहाँ पे अशांत वातावरण को शांत किया। इस संक्षिप्त दृष्टांत से हमने यह सीख ली है
कि जो ना समझ हैं उन ना समझों को ना समझाओ, नहीं तो स्वयं को भी दुख उठाना पड़ेगा और पर को भी दुख उठाना पड़ेगा। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।